नमस्कार दोस्तों, स्टोरीवाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारत माता के वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कहानी का दूसरा एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि स्वराज्य आंदोलन में हिस्सा ले रहे 15 साल के चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत में पेश किए जाने के बाद चंद्रशेखर ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट को अपने अलग ही अंदाज में जवाब देते हैं, जिसके कारण चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई जाती है। अब आगे चंद्रशेखर को सजा सुना दी गई थी, जिसका तुरंत अमल होना था। भरे चौराहे के बीच एक खंबे से चंद्रशेखर को बांध दिया गया और साथ ही उनका कुर्ता भी उतार दिया गया। चौराहे पर लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगा था। भीड़ के बीच में एक खंबे से नंगे बदन बंधे उस 15 साल के लड़के को देखकर हर किसी को यही लग रहा था कि वो लड़का 3-4 कोड़े खाकर ही बेहोश हो जाएगा। आखिरकार अंग्रेजी अफसर के हुक्म पर एक लंबा चौड़ा जल्लाद अपने हाथ में लंबा सा चाबुक लिए चंद्रशेखर के पास पहुंचा तो खौफ खाने की बजाय चंद्रशेखर ने उसे भी चिढ़ाते हुए कहा, जल्लाद भाई साहब, बच्चा समझकर रहम मत करना मुझ पर। मुझे जो सजा मिली है वो खुद को आजाद कहने पर मिली है। 15 घोड़े खाने के बाद भी मेरे भीतर का आजाद इन गोरे अंग्रेजों के मुंह पर कैसा तमाचा मारता है, तुम बस देखते रहना। चंद्रशेखर की अकड़ को देखकर जल्लाद ने चाबुक को हवा में लहराया और एक जोरदार वार चंद्रशेखर की पीठ पर किया तो वहां जमा हुए लोगों में एक सन्नाटा छा गया और कुछ ही पल में उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज सुनाई दी, भारत माता की जय। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि चंद्रशेखर की ही थी। पहला चाबुक खाने के बाद दर्द से कराहने की बजाय चंद्रशेखर के चेहरे पर मुस्कान थी, जिसे देखकर अंग्रेजी अफसर चिढ़ रहा था। उस अफसर ने जल्लाद से गुस्से में कहा, रुक क्यों गए, मारो चाबुक और इसे इतना जोर से मारो कि इस घमंडी लड़के का सारा घमंड ही निकल जाए। मैं इस लड़के की चीखों के साथ साथ उसकी पीठ की खाल को उधड़ते हुए देखना चाहता हूं, मारो। अंग्रेजी अफसर का इतना कहना था कि जल्लाद ने दुगुनी ताकत के साथ चंद्रशेखर की पीठ पर दूसरा चाबुक का वार किया। लेकिन इस बार भी अंग्रेजी अफसर के साथ साथ भीड़ में मौजूद सभी लोगों को चंद्रशेखर के मुंह से भारत माता की जय का नारा ही सुनने को मिला, जिसके बाद जैसे जैसे जल्लाद चंद्रशेखर की पीठ पर चाबुक चलाता जा रहा था, चंद्रशेखर के मुंह से भारत माता की जय का नारा बुलंद होता जा रहा था। 15 कोड़े खाने के बाद भी भले ही चंद्रशेखर का शरीर पीड़ा में था, लेकिन मजाल है जो चंद्रशेखर के चेहरे पर दर्द की एक शिकन भी किसी को नजर आई हो। इसी घटना के बाद पंडित चंद्रशेखर तिवारी को लोग चंद्रशेखर आजाद के नाम से पुकारने लगे। दूसरी तरफ सजा पूरी होने पर अपने कुछ दोस्तों के सहारे जब चंद्रशेखर आजाद घर पर पहुंचे तो आजाद का हाल देखकर मां जगरानी देवी की आंखें भर आई। मां ने डांटते हुए आजाद से कहा, ये पागलपन तू क्यों कर रहा है बेटे? आजाद ने मुस्कुराते हुए मां से कहा, आजादी के लिए मां, और किसके लिए? मां ने कहा, और एक तेरे अकेले के कहने से मिल जाएगी आजादी? ये बदमाश गोरे हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। अपनी मां की बात सुनकर आजाद ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ मां से कहा, मेरे अकेले के कहने से तो ये गोरे देश छोड़कर नहीं जाने वाले मां, लेकिन जिस दिन मेरे जैसे लाखों हिंदुस्तानियों ने ठान लिया ना, उस दिन ये गोरों के लिए भागने के लिए जमीन भी कम पड़ जाएगी, देख लेना। आजाद की मां जगरानी देवी अपने बेटे की जिद और जुनून के बीच देश प्रेम की एक चिंगारी को भी अच्छे से महसूस कर रही थी। दिन बीतते जा रहे थे, जहां आज के दौर में जवानी में कदम रखने वाला हर नौजवान अपने भविष्य के रंगीन सपनों को साकार करने की चाह में जी रहा होता है, वहीं अपनी जवानी में 16-17 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद का सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था, हिंदुस्तान की आजादी का सपना। ये वो दौर था जिसमें ब्रिटिश हुकूमत
छोटी छोटी वारदातों के लिए झूठे मुकदमे चलाकर या तो हिंदुस्तान के नौजवानों को उम्र कैद की सजा सुना देती थी या फिर आजादी का नारा बुलंद करने वाले क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका देती थी। ऐसे हालातों में भी आजाद ने कभी भी अपने जान की परवाह नहीं की। जवानी में कदम रखने के बाद आजाद ने गांधी जी को अपना आदर्श और झांसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर फैले ओरछा के घने जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। इन्हीं जंगलों में आजाद ने अपने क्रांतिकारियों का एक गुट तैयार किया। दिन भर आजाद नए नए क्रांतिकारी बनने आए लड़कों को निशानेबाजी के साथ साथ पढ़ाने का भी काम किया करते थे। इसी बीच चंद्रशेखर को खबर मिली कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन को और भी तेज करने के लिए गांधी जी ने विदेशी चीजों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है, जिसके तहत विदेशी कपड़ों के साथ साथ सभी विदेशी सामानों और विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करना भी शामिल था। कहीं पर विदेशी कपड़ों और सामान को खुलेआम जलाया जा रहा था तो कहीं पर अंग्रेजी सामान को लोगों ने सड़कों पर फेंक दिया था। आजाद भी दिन भर क्रांतिकारियों के साथ आंदोलन में हिस्सा लेते और रात में ओरछा के जंगलों में लौट आते। एक दिन सुबह सुबह आजाद हमेशा की तरह कसरत कर रहे थे कि आजाद का एक क्रांतिकारी साथी भागते हुए आजाद के पास पहुंचा और उसने अपनी सांसों को संभालते हुए आजाद से कहा, आजाद, गजब हो गया, सब खत्म हो गया भाई। चंद्रशेखर आजाद ने कसरत छोड़कर अपने साथी के पास आकर कहा, क्या हो गया, कैसा गजब हो गया और क्या खत्म हो गया भाई? आजाद सवालिया नजरों से अपने साथी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, चंद्रशेखर के क्रांतिकारी दोस्त कौन सी खबर लेकर चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंचे थे? क्या होगा जब यह खबर आजाद को सुनाई जाएगी? क्या अंग्रेजी हुकूमत ने असहयोग आंदोलन के खिलाफ कोई और नई चाल चल दी थी? कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और इंतजार कीजिए भारत माता के वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कहानी के अगले एपिसोड का। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही स्टोरी वाला चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।